स्टूडेंट, आज के लेक्चर में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की मीनिंग, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। और आज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिसे इस ईयर का बनाएंगे वो डेट आ जाएगी। देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टूडेंट देखिए डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको लिखेंगे। यदि ग्रॉस प्रॉफिट आता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये ट्रेडिंग अकाउंट से लाया गया है। नेक्स्ट कॉलम में इसकी अमाउंट आ जाएगी। इधर यदि लॉस आता है तो डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस BD, और ये नेक्स्ट कॉलम में इसकी अमाउंट। फिर सबसे पहले जो डेबिट साइड आने वाली टर्म्स हैं उनको देखिए टू सेलीज, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू लाइटिंग ऑफिस, ऑडिट फीस, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू bad debts, to carries outward, to traveling expenses, to interest on loan, to building on to depreciation on building machinery and furniture, to interest on capital, to bank charges। मैंने सबकी अमाउंट इसके अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट के कॉलम में, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई रेंट रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाई मिसलेनियस इनकम। यदि फिर डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो टू नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और यदि डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का कम है तो लॉस आएगा, टू नेट लॉस इफ़ एनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये इधर आ जाएगा। फिर दोनों साइड का टोटल कर देंगे स्टूडेंट ये। इसके बाद स्टूडेंट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट था, इसी के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब। देखिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक देखिए बैलेंस शीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट इज ए समरी बैलेंस शीट इज ए समराइज्ड statement of asset and liabilities prepared generally at the end of financial year to show the financial position of the business. In the other words, after preparing trading and profit and loss account, all the balance of personal and real accounts are grouped in the statement which represents the financial position
ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम बैलेंस शीट को रेडी करते हैं अकॉर्डिंग टू बार्टली बाय। देखिए स्टेटमेंट यानी कि ये बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain fixed date. देखिए बैलेंस शीट को रेडी करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए बैलेंस शीट इज ओनली ए स्टेटमेंट नेट ऑन ए अकाउंट, इट हैज़ नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। The heading of the two sides are assets and liabilities. The word to or by is not used. Balance sheet is prepared at a particular point of time and not a particular period. The information contained in a balance sheet is true only at particular point of time at which it is prepared. A balance sheet is a summary of balances of those ledger accounts which have not been closed by transfer to trading and profit and loss account. A balance sheet shows the cash in hand and cash at bank. It is possible to have information about net profit and drawing from balance sheet. It helps us to ascertain the nature and cost of sundry asset such as amount owing from debtors or value of closing stock. इसमें देखिए इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 1, a balance sheet show the cash in hand and cash at bank. It is possible to have the information about net profit and drawing from balance sheet. Number 2, it helps us to ascertain the nature and cost of sundry asset such as amount owing from debtors, value of closing stock. It helps us to ascertain the nature and the amount of the various liabilities such as amount owing to creditors, amount of external liabilities, etc. Student, or balances of personal and real accounts are always shown in balance sheet. If account is having debit balance, it should be shown on the asset side, and have a credit balance, it should be shown on liability side. Both sides balance sheet must agree. स्टूडेंट देखिए अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन जिस डेट का बनाएंगे वो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। करंट लायबिलिटीज फर्स्टली डिस्कस करते हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। देखिए दीज आर द लायबिलिटीज विच मस्ट बी पेड क्विकली एंड इन एनी केस विद इन अबाउट ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, ये सब के सब करंट लायबिलिटीज़ में हैं और इनकी जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट के कॉलम है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिक्स्ड लायबिलिटीज़। फिक्स्ड लायबिलिटीज़ these are the liabilities which are not payable in near future and certainly not within a year. For example, जैसे कि
लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल, स्टूडेंट इस पूरे यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। कैपिटल लिखेंगे पहले लाइबिलिटीज़ के उसमें कॉलम में, उसमें नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, और ड्राइंग यदि क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको माइनस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, और लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि है उसको भी माइनस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अब बात करते हैं करंट एसेट। Current asset which are mean for resale or asset which change from one to other are known as current asset or floating asset. For example, जैसे कि cash in converted into stock, जैसे कि cash in hand, cash at bank, bills receivable, short term investment, sundry debtors, closing stock, prepaid expenses और accrued income। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड एसेट। द एसेट ऑफ ए ड्यूरेबल नेचर आर एक्वायर्ड एंड इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड परमानेंटली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर, पेटेंट्स, मोटर व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल। ये गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट इसके बाद लायबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल यदि दोनों का इक्वल आता है तो बैलेंस शीट यानी एक्यूरेट है, यानी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एक्यूरेट है। यदि कुछ डिफरेंस आता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई कमी रही होगी। स्टूडेंट देखिए अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।